रमतीत राम गुरुदेव जी, पुण्य हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। महिमा नाम प्रताप की सुनो श्रवण चितलाए, राम चरण रसना रटो तो कर्म सकल झड़ जाए। जिन जिन सुमरिया नाम को सौ सब उतरिया पार, राम चरण जो बिसरिया सो ही चमके द्वार। राम नाम को आज सभी यात्री नाश्ता करने के पश्चात अपने अपने कोच में सवार हुए एवं एंजलबर्ग से माउंट टिटलिस पर्वत देखने के लिए रवाना हुए। पार्वती को राम सुनायो, राम बिना सब झूठ बतायो, सो ही राम सुन्यो शुकदेवा। टिटलिस पर्वत पर जाने के लिए 3 अलग अलग केबल कार से जाना पड़ता है। मोह निवारो मात पिता तजीवन ही सिधारो, राम प्रताप रंबा गई हारी, सुमिरत राम काम ना मारी। ब्रह्मा पुत्र 4 सनकादिक, राम नाम के भय सुआदिक, राम प्रताप गर्भ नहीं आवे, सुमिरत राम परम सुख। पहली केबल कार में बैठकर हरी भरी पहाड़ियों से होते हुए एकदम सीधी चढ़ाई कर 1796 मीटर की ऊंचाई पर पहुँचे। पुकारे रसना लिव कबहू नहीं तारे, उभय सहस्र रसना है जाके, राम राम रटता नहीं थाके। नर नारी सुमरे नहीं रामा, एक ही जीव भई बेकामा। राम नाम ध्रुव ध्यान लगावे, बस बैकुंठ बहोर नहीं आवे। यहाँ से पुनः दूसरी कार में बैठे तथा केबल कार द्वारा दूसरे स्टैंड पर पहुँचे, राम जो कि 2428 मीटर यानी 8012 फीट की ऊंचाई पर है। संकट सयो पण राम न छांड्यो, राम भरोसे मरणो ही मांड्यो। अग्निधार पर्वत सुराख्यो, सिंह सर्प गज परिहरि नाख्यो। अंधकूप में राम बचायो, जन को जश हरि जग दिखलायो। कोप्यो असुर खड़ग लियो कर में, जन के हित प्रगट्यो हरि खंभ में। मार्यो असुर भक्ति विस्तारी, जन प्रहलाद की मीच निवारी। राम कहे तिनको भय नाही, 3 लोक में कीरति गाही। राम रटत जम जोर न लागे, राम रटत साशो सब भागे। विजय जमिल मद मास आहारी, गणकारति विषयाति भारी। कर्म करत तृप्त नहीं भयो, विषय संग आयुषीण होई गयो। अंत समय जमदूत ने टिटलिस पर्वत की सबसे खड़ी बर्फीली पहाड़ी की चढ़ाई विश्व की एकमात्र घुमावदार केबल कार में की गई। घाणरु करी सहाय, ऐसो पतित और नहीं कोई। राम कहया वाकी गति होई, अजान भज्या का एह सहनाना, तो जानी भज्या का कहा बखाना। गणिका एक करक कर मन में, बर्फीली हवाएं तेज चल रही हैं। चुमन में रोटियां घुमावदार तरीके से ऊपर ऊंचाई की ओर बढ़ रही हैं। हम कही तीर, बर्फ के पहाड़ कैबिन के कांच में से साफ दिखाई दे रहे हैं। राम प्रताप सुख सागर झूली, राम प्रताप जुग जुग में गावे। मूरख नर नमो गुरुदेव स्वामी, नमो नमो सब संत नाम भेजरामी। चरणों हिरहों शीश हमारा, परमंत नर प्राण धरो न उछावर। राम संत गुरुदेव नहीं और आधार, राम शंकर जोड़ के वंदे वार। नमो राम रमती सगल व्यापी घनवाई, सबको खे प्रतिभा समन का सेवक। करुणामय करतार करम सब छोड़ निवारे, भक्त चलता लीन प्रकृता पुराए। वंदन कराए, हे देखो नह केवल करता, अवतारों का कारज सरता। भक्त हेतु अवतार ही वंदन करे अखंड नोर सूक्ष्म सुखाली नहीं रहा सगुरु। नमो नमो पर ब्रह्म, नमो ना केवल राया, नमो अवंग नहीं।
अनुभव वाणी जी का नित्य पाठ करते हुए रोटियर से टिटलिस पर्वत पर पहुंचे, जो कि समुद्री सतह से 3028 मीटर यानी 9932 फीट की ऊंचाई पर है। प्रताप असो है भाई, केवल कार के दरवाजे खुलते ही अत्यधिक बर्फीली हवाओं के कारण सभी ठिठुरने लगे। राम कल के बर्फ के अनुभव के बाद आज सभी बड़ी तैयारियों के साथ आए हैं। सभी ने सर्दी से बचने के लिए जितने तरह के ऊनी वस्त्र हो सकते हैं वो सभी पहन रखे हैं। मजाल जो इस सर्द बर्फीली हवा इनके शरीर के एक रोम को भी छू ले। लेकिन आचार्य श्री कल की तरह आज भी उतने ही सहज एवं सरल हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। स्नोफॉल हो रहा है जिसमें बर्फ के कण साफ दिखाई दे रहे हैं। फिर भी सभी यात्रियों ने बर्फ में खूब आनंद लिया। ये यूरोप का स्वर्ग कहलाता है। जिस भी विदेशी ने आचार्य श्री को यहाँ पर इस वेश में देखा तो किसी की भी नजर आचार्य श्री के चरणों से नहीं हटी। कितने सौभाग्यशाली हैं ये विदेशी जो इन्हें इन्हीं की धरा पर इन श्री चरणों के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर कई भक्तों ने टिटलिस पर्वत पर स्थित आइस फ्लायर का रोचक अनुभव लिया। आइस फ्लायर का तो क्या कहना, मानो बर्फ के यमराज से मुलाकात का अनुभव करना है। अत्यधिक रोमांच से भरा यह अनुभव जो कि जीवन के सर्वश्रेष्ठ अविस्मरणीय क्षणों में शुमार हो चुका है। राम स्नेही संप्रदाय के मुख्य स्थल श्री राम निवास धाम में स्तंभ जी के दर्शन करने पर इनके स्वरूप को देखकर सहज ही विचार आता है कि जहां दिव्य संतों के देह त्याग पर चबूतरों, मूर्तियों इत्यादि का निर्माण किया जाता है, वहीं यहाँ स्तंभ जी का निर्माण किया गया है जो कि इस दिव्य संप्रदाय का निराकार ब्रह्म के स्वरूप में जो अखंड विश्वास है उसे बड़ी दृढ़ता से प्रतिपादित करता है। स्तंभ जी की रचना एवं निर्माण संप्रदाय के प्रथम गादीपति स्वामी जी श्री रामजन्य जी महाराज के काल में हुआ है। स्तंभ जी अष्टकोणीय है जो विश्व की 8 दिशाओं को इंगित करते हैं। इतनी विशाल एवं गहरी सोच के संतों का प्रयाग है राम स्नेही संप्रदाय। आन देव आदर नहीं, राम चरण मुख राम, रात दिवस रटबो करे एक ररंकार सुकाम। राम 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 राम
टिटलिस पर्वत के आइस फ्लायर की ऊपर की चोटी समुद्री सतह से 3239 मीटर यानी 10,624 फीट की ऊंचाई पर है, जो सबसे ऊंची बर्फीली चोटी है। तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, हम मूर्ख नादान हाथ हमारा थाम, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। महाप्रभु श्री रामचरण जी, महाप्रभु श्री रामचरण जी। हर भक्त आचार्य श्री के संग हर स्थल पर उन क्षणों को अपने कैमरे में जीवन भर के लिए कैद करना चाहता है, क्योंकि आचार्य श्री के संग हर क्षण हर भक्त के लिए बहुमूल्यवान होता है। इस यात्रा के दौरान यह एहसास हुआ कि आचार्य श्री के लिए भी अपने हर भक्त के लिए ऐसे ही भाव हैं। यही उनकी अलौकिकता है, जो हर भक्त को समान रूप से पूरे जीवन पर्यंत ऊर्जावान बनाए रखती है एवं जीवन के हर क्षण को परम आनंद से जीने के लिए प्रेरित करती है। नरक पड़ी जे गहि गज ग्राह समंद में घेर्यो, राम राम ऊंचे सुर टेर्यो, रटत राम छूट्या सब फंदा, मुक्त भयो तत्काल गयंदा। अंध में पड़ा पशु भी ध्यावे, नर ग्रह बंध्यो सुधि नहीं पावे, जाको कैसे राम उबारे, जन्म जन्म भव सागर तारे। राजा जनक यज्ञ अति कीन हो, नव जोगेश्वर दर्शन दीन हो, राजा मन को साशो पूछे, तुमको भक्ति भेद सब सूझे, प्रभु हमको देहु बताई, तुम बिन मन को भरम न जाई, और सकल साधन भ्रम नाख्यो, सत्य शब्द एक राम ही भाख्यो, नरक परीक्षित भयो परायण, शुक देव सुशब्द पिछायण, राम राम दिन साथ पढ़ायो, तजी नर लोक परम पद पायो, केता कहूँ कहत नहीं आवे, हरि हरि जन को पार न पावे, चारि जुगन की कौन चलावे, असंख्य जुगावे सतगुरु राम दयाल जन, नाम देव घन आनंद सुख का, हम विश्वासा, राम तिनको वंदन राम जन, जग में करहूं नित निर्धार। तुलसी पत्र लिख्यो रकारा, तासम और नहीं कोई भारा, सब ही द्रव्य धर्म भयो हल्को, राम बिना भोडल को भल को, भक्ति भानु प्रकटे रामानंद, ताके रहे सदा पुर आनंद। द्वादश शिष्य भये बड़ भागी, जिनकी प्रीति राम सुलागी, दास कबीरा भये उजागर, राम प्रताप भक्ति के आगर, राम राम रट राम समाया, बहु जीवन को भेद बताया, कृष्णदास पयहारी कहिए, राम बिना दूजो नहीं कहिए, अग्र श्याम जंगी अर तुरसी, देव मुरारी भया बंद कुर्सी, गीता घाटम कुबा केवल, राम राम रट भया निकेवल, राम राम रटियो हरिदासा, जगत जाल सु भयो उदासा, ज्ञानी गर्क भया अरु परसा, राम सुमर जग जानो निरसा, दादू टिटलिस पर्वत से रूटियर द्वारा वापसी पर केबल कार से एल्पाइन लॉज ट्रिप्सी रेस्टोरेंट पर पहुंचे। भेद विचारे सो तो जन्म सभी यात्रियों ने पाव भाजी एवं गाजर के हलवे का खाने में भरपूर आनंद उठाया। कह राम समाही परशुराम खोजी बाजिंदा, हरिदास जन हरि का बंदा, पहली नीचा कर्म कमाया, राम सुमर उज्जवल पद पाया, संत दास कलि भया कबीरा, राम
भजन रत संत सुधीरा, पर उपकार धरी जिन देहा, झके ब्रह्म रस रहे विदेहा। कृपा राम संत का बाला, जू कबीर घर भया कमाला। दया देश परमारथ पूरा, निर्मल चित्त भजन को सूरा। जिनकी कृपा हम निधि पाई, राम नाम की कीर्ति गाई। ऐसो गुण जो कीर्ति गावे, हरि हरि जन को पार न पावे। सायर कहो ऐसो गुण थागे, जितो पियो अपनी त्रिष भागे। राम संता भोजन के पश्चात केवल कार द्वारा नीचे उतरे, जहाँ पर सभी कोच खड़े हैं। प्रताप सुनो अब ऐसो, भजता भयो कहूँ सो तैसो। सभी यात्री सड़क मार्ग से होते हुए लुसर्नी शहर पहुँचे। प्रकट ऐतिहासिक महत्व का लुसर्नी शहर स्विट्जरलैंड के मध्य में स्थित है। पकड़िए यहाँ पर बारिश आ रही है। इस बारिश में सभी भक्त आचार्य श्री की तीव्र चाल के साथ दौड़ते हुए प्रसिद्ध लायन स्मारक देखने पहुंचे। यहाँ पर शेर को इस रूप में देखने का एक अलग रोमांच एवं आनंद अनुभव हो रहा है। लुसर्नी शहर में ही यात्रियों को 2 घंटे का समय खरीदारी के लिए दिया गया। यहाँ का बुचरा शोरूम बड़ा ही आकर्षक तथा सभी प्रकार के सामान का बहुउद्देशीय 4 मंजिला शोरूम है। यात्रियों ने अपनी अपनी सुविधानुसार खरीदारी की। यहाँ पर स्विस घड़ियां, ज्वेलरी, चॉकलेट, किचनवेयर इत्यादि सभी प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हैं। खरीदारी के साथ कुछ भक्त चैपल पुल, लेक फ्रंट भी देखने गए। सभी यात्री पुनः अपने अपने कोच में सवार हुए एवं एंजलबर्ग पहुंचे, जहां शाम को सभी यात्रियों को होटल टेरेस में परिचय के लिए जाना है। फिर शुरू हुआ परिचय। मेरा नाम राधेश्याम सोडानी, मैं बिगौड़ा से हूँ। पत्नी का नाम मेरा गीता देवी है। पत्नी का नाम शकुंतला अग्रवाल है, जिसे मैं मूल निवासी इंदौर का हूँ। जो लास्ट 37 साल में बेंगलोर में ईश्वर में काम करता था, वहाँ से रिटायर होकर वहीं रहता हूँ। महावीर प्रसाद बालदी के नाम से मेरे को लोग पुकारते हैं और मेरी पत्नी को चंद्रकला के नाम से पुकारते हैं। रिटायर्ड लाइफ है, भिलवाड़ा का रहने वाला है। मेरा नाम रामस्वरूप मोहला है, मैं भिलवाड़ा का रहने वाला हूँ। मेरे फाइनेंस से काम। पत्नी का नाम शांता देवी मोहला है। मेरा नाम अमर गुप्ता है, इधर रहता हूँ। पत्नी का नाम सुनीता गुप्ता है, कॉटन का व्यवसाय। मेरा नाम राहुला मुनिया है, इंदौर का रहने वाला हूँ। वैसे सुहासरा मंडी का रहने वाला हूँ, जिला मंदसौर का। इंदौर में अभी हूँ। पत्नी का नाम कला मुनिया है, वेयर हाउसिंग कारपोरेशन से मैं रिटायर हुआ हूँ। गोपाल दास खंडेलवाल हूँ, मेरी पत्नी का नाम सरला खंडेलवाल है, मेरा सोना चांदी का व्यापार है। मेरा नाम रतनलाल सामरिया, संजय
मैं श्री के साथ भिलवाड़ा रहता हूँ और संगम इंडिया क्रिकेट में मेरी सर्विस है और पत्नी का नाम श्रीमती पुष्पा देवी सामरी है। मेरा नाम ओम प्रकाश जवर है, धर्मपत्नी का नाम पुष्पा देवी जवर है, चीफ पुलिस डिपार्टमेंट में सर्विस है, निवासी भिलवाड़ा है। मेरा नाम सत्यानंद कोकटा है, भिलवाड़ा निवासी हूँ। पत्नी का नाम रुक्मिणी कोकटा है, कपड़े का व्यवसाय है, एक्रिलिक का व्यवसाय है। महेंद्र सागरिया, पत्नी नाम गायत्री देवी, बागला करने वालों भिलवाड़ा में रहता हूँ अभी रिटायर्ड इलेक्ट्रिकल। मेरा नाम जन्मला गीरवणे है, मेरी पत्नी का नाम कांदा गीरवणे है, मैं कोटली का निवासी हूँ और भिलवाड़े में रहता हूँ। मेरा खनन व्यवसाय सॉफ्टवेयर डिजाइनर का व्यवसाय। नाम आयुष प्रसाद बोरा है, मेरे धर्मपत्नी का नाम प्रभु बोरा है, मेरे कपड़े का व्यवसाय है, सांप्रा रहने वाले हैं, भिलवाड़ा रहते हैं। मेरा नाम संपतलाल गीरवणिया है, कोटली का रहने वाला हूँ। पत्नी का नाम शायद मेरे महेश मेरा नाम रतनलाल गीरवणे है, रहने वाला कोटली का हूँ। आज दुकान भिलवाड़ा संजय कॉलोनी। पत्नी का नाम गीता देवी है, महेश का मेरा नाम है खंडेलपाल, पत्नी का नाम मुन्ना खंडेलपाल, गवालियर का निवासी हूँ। मैं सूरत नामी लाइब्रेरी मैं रामनारायण अग्रवाल ग्वालियर से आया हूँ। ये मेरी पत्नी ब्रजेश अग्रवाल सराफा में मंगलम गणेश के नाम से सराफा में व्यवसाय करता हूँ। मेरा नाम अग्रवाल है, मेरी पत्नी नाम संजय अग्रवाल है, मेरी टीम फैक्ट्री और जाप फैक्ट्री है मॉलेज। मेरा नाम रविंद्र पोरवाल इंदौर से हूँ। मेरी पत्नी का नाम मधु पोरवाल है। मेरी इंदौर में इंडस्ट्रियल एरिया सामने रोड पे पोरवाल इंडस्ट्री के नाम से फैक्ट्री नॉन इंडिविजुअलाइज। उदयपुर से हूँ मैं, MDS सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रेसिडेंट हूँ। मेरी धर्मपत्नी पुष्पा सोमानी दीनदयाल मारू, मेरे साथ विमला देवी मारू, रामनाथ धाम के परम पावन धरा शाहपुरा में निवास कर रहा हूँ। व्यवसायी मेरा नाम सतीश अग्रवाल है, मैं ग्वालियर से आया हूँ। मेरी पत्नी का नाम अग्रवाल है। मेरा फैमिली है और कॉलेज है। मेरा नाम विजय दानी है, मैं सराफा बाजार में रहता हूँ। सोने चांदी का बिजनेस है, हीरे जवाहरात का। मेरी धर्मपत्नी का नाम शायद संगीता दानी। ग्वालियर का। मैं नारायण लाल नड्डा, मेरी धर्मपत्नी का नाम मीना देवी नड्डा, प्रॉपर मांडल का रहने वाला हूँ। 3 साल से भिलवाड़ा आपकी कॉलोनी में रह रहा हूँ। जगदीश चंद्र जाजू कपासन का रहने वाला हूँ। अभी भिलवाड़ा में रहता हूँ। ज्वेलरी का व्यापार है। पत्नी का नाम गीता जाजू है। मेरा नाम मुखा शर्मा है, मेरी धर्मपत्नी का नाम कमला देवी है। टेक्सटाइल का व्यापार। जगदीश चंद्र लड्डा, धर्मपत्नी बसंती देवी लड्डा, राजसमंद राजस्थान का रहने वाला हूँ। 45 वर्ष व्यापार के बाद सेवानिवृत्त, गौ सेवा में शेष जीवन और धार्मिक काम में शेष जीवन। बसंती लाल हेड़ा, मूल निवासी फलाना और विगत 40 वर्षों से जयपुर में ही निवास कर रहा हूँ। मैं अपनी पत्नी शोभा के साथ आप लोगों के साथ इस यूरोप यात्रा के लिए महाराष्ट्र की कृपा से यहाँ आया हूँ। राधेश्याम जवान, निवासी शाहपुरा, धर्मपत्नी श्रीमती भवानी देवी जवान, व्यवसायी गुड़ शक्कर घी तेल होलसेल लिमिटेड। मैं मंजू राठी किशनगढ़ से
मेरे हस्बैंड जयंत राठी पंजाब नेशनल बैंक में काम करते हैं। मेरे लड़के का व्यवसाय मार्बल बिजनेस है। मेरा शांति की सिस्टर। मेरा नाम बद्रीनाथ लड्डा, धर्मपुर नाम हार्दिक लड्डा और रिटायर्ड फ्रॉम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। इसमें लास्ट स्टेज के समय सेवा किया। सोमाली नर्स कपासन हाल मुकाम भिलवाड़ा 33 वर्ष से व्यापार सेवा निवृत्त गणपति नाम कमलेश। उमा देवी और भिलवाड़ा रहते हैं। पंकज मालानी, माताजी चंद्रकला देवी मालानी और पत्नी इंद्रा मालानी के साथ आए हम। गोल्डन डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस है भिलवाड़ा में। सागवाड़ा का निवासी हूँ। रामनारायण सोमानी भिलवाड़ा के रहने वाले हैं। चंद्रकांत सतीश चंद्र गुप्ता, सुधर गुप्ता और मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में विकास अधिकारी के पद पर कार्य करता हूँ। सागवाड़ा का रहने कुंदापुर हारेंद्रनगर हाईस्कूल कोटा भेज दूँ और भिलवाड़ा में रामद्वारा में मेरी दुकान 20 नंबर की महाराष्ट्र की कृपा से वहाँ पर महाराष्ट्र ने किया था। खेती की दवाई और बीज का था। धर्मपति रामपुर